वन मंडल उमरिया के वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य स्थल नागौर ताल में आज अनुभूति कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में वैष्णवी हाई सेकेंडरी स्कूल नौरोजाबाद के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। वन विभाग के द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर के पाठक और ओपी शुक्ला के द्वारा स्कूली छात्र एवं छात्राओं को जंगल भ्रमण कराया गया तथा दोनों ट्रेनरों के द्वारा जल, जंगल और जमीन के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अगर हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जंगल में लगे पेड़ पौधे के माध्यम से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित दोनों ट्रेनरों के द्वारा पेड़ पौधे के द्वारा हमें कई तरह की जीवनदायिनी औषधि भी मिलती है, इसलिए हमें अपने जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ट्रेनरों के द्वारा स्कूली छात्र और छात्राओं से वन के बारे में निबंध लिखने को भी कहा गया। कार्यक्रम के अंत में वैष्णवी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को वन विभाग नौरोजाबाद के द्वारा रुचिकर भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम कोष्टी, डिप्टी रेंजर संतोष तिवारी, नंदपाल चौधरी, जोहन सिंह, वन रक्षक उदयभान सिंह, सुनील सिंह, अमित सिंह बघेल, मेघराज सिंह, रामू बेगा, शुभकरण सिंह, अजय सिंह, कंचन शुक्ला सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका खंडेलवाल है। मैं वैष्णवी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और हमने इस वन पर्यावरण में बहुत कुछ सीखा। वन को कैसे बचाएं, हमारे लिए वन अत्यधिक आवश्यक है। अगर वन नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। अगर हमारे लिए जल बहुत आवश्यक है। सिर्फ एक हमारे पृथ्वी में 100% जल है, जिसमें से सिर्फ 1% जल हमारे काम में है, बाकी 99% जल कोई कार्य का नहीं है। इसलिए हमें 1% जल में हमें जल को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, अपनी वायु को प्रदूषित होने से बचाना है। इस कैंप में मैंने औषधियों के बारे में सीखा। नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। चिरायता, जिससे हमें पित्त, पीलिया, मलेरिया इन सब रोगों का नाश होता है। और मैंने इस कैंप में और अपने सर टीचर से बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम शाहिमा मंसूरी है। आज यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? यहाँ पे वन अनुभूति का कार्यक्रम चल रहा था। मैं वैष्णवी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल नौरोजाबाद की छात्रा हूँ। हमें यहाँ पे वन विभाग के द्वारा लाया गया था। क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। वन्य जीव का हमें संरक्षण करना चाहिए, जैसे शेर, टाइगर और भी बहुत हैं जिनका हमें संरक्षण चाहिए। हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। वन्य संरक्षण भी हमें करना चाहिए। वन से हमें बहुत सारी औषधियाँ भी मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। इनका इलाज भी होता है, पीलिया, मलेरिया, ये इन सब की दवा है। शुक्ला, रिटायर्ड रेंजर, वन मंडल उमरिया, मास्टर ट्रेनर हूँ। बच्चों के लिए वन संरक्षण, वनों की रक्षा के बारे में बताया गया, वनों का महत्व बताया गया। वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना काल में इस वनों का महत्व इनके जरिए उनके माता पिता तथा गांव वालों के प्रति जागृत लाना कि वनों की रक्षा करें तथा वन प्राणियों की भी रक्षा करें, ताकि जंगल की मात्रा बढ़े और ऑक्सीजन और पर्यावरण दुरुस्त हो। सर, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था आपके विभाग के द्वारा आज यहाँ पे? आज जैसे आप लोग देख रहे होंगे बैनर में, हम लोग हर वर्ष जो कि मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा और शिक्षा विभाग के संयोजन से अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर वर्ष, है ना। ये जो अनुभूति कार्यक्रम होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में शासकीय बच्चों के लिए होता है, दूसरे पार्ट में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सपोजर की तरह होता है। वन विभाग का एक्सपोजर होता है। तो आज प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वैष्णवी पब्लिक स्कूल है हमारे नौरोजाबाद में, तो उन बच्चों का आज अनुभूति कार्यक्रम है। तो इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट अनुभूति मतलब अनुभूति की जाती है, एहसास कराया जाता है बच्चों को जंगल, जमीन, जंगलों का महत्व क्या है यहाँ पे, उनके लिए क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए महत्व क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ने वन विभाग पूरा का पूरा जो सहयोग लेता है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से वन समितियों द्वारा हम लोग जंगलों की रक्षा करते हैं। हमारे जो विभाग वाले होते हैं और जंगल बचाने के लिए गाँव वाले होते हैं, जो समितियों को द्वारा रक्षा करते हैं। तो हमने बड़ों को तो शामिल कर लिया, लेकिन बच्चों को छोड़ दिया था। लेकिन 2016 से सरकार के प्रयास से ये कार्यक्रम शुरू कराया गया है और लगातार 2016 से ये कराया जा रहा है। लगभग ये 6वां साल है जो हम अनुभूति करवा रहे हैं। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।